मेरा नाम है उज्ज्वल। आज मैं बात करने वाला हूँ नए मांगा के बारे में जो अभी नई नई आए हैं। उसने काफ़ी सारे सवाल छोड़ दिए हैं पीछे और बहुत ही खतरनाक चीज़ें हमारे सामने रख दी हैं, जैसे कि नए कुछ लोग आ गए हैं जो इस लिटरली इस यूनिवर्सेस को खरीदना चाहते हैं, बहुत बड़ी जंग करवाना चाहते हैं। पहले तो ये लग रहा था ये किसी चीज़ के पीछे पड़े हैं, लेकिन ग्रैनुला के ज़रिए ये कुछ करवाना चाहते हैं। लेकिन अब पता चल रहा है कि पूरे यूनिवर्स पे कब्ज़ा करना चाहते हैं, जिस जिस पे वो कामयाब होते जा रहे हैं और कई चीज़ें ख़राब होती जा रही हैं, जिसका इशारा में ओरेकल फिश भी कर रही है। ऐसा पहली बार किसी आर्क में हो रहा है कि ओरेकल फिश इतना अजीब बिहेव कर रही है। लिटरली पहले बहुत बड़े बड़े खतरे आए हैं, लेकिन पहली बार ओरेकल फिश बहुत डरी हुई थी और पूरी गिर गई। ऐसा कुछ अजीब सा सीन हुआ था मांगा में, लेकिन ऐसा हुआ है तो मुझे लग रहा है कि इस बार बहुत ही खतरनाक सेट किया गया है मांगास में, और मेरे हिसाब से अल्टीमेट बैटल से करवाने वाले हैं मांगास के क्रिएटर्स। और मेरे हिसाब से जो होने वाला है वो है इन्हीं कुछ लोगों की वजह से, और जो ये बहुत बड़ी जंग करवाना चाहते हैं। तो अगर यूनिवर्सिस पे ऐसा कोई अटैक हो रहा है तो इस पे डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा तीन लोगों पे, हमारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन पे, हमारे काइस पर और एक ग्लैडिक पेट्रोल पे सीधा सीधा। तो इसका इफेक्ट हमारे सबसे ज़्यादा इन पे ज़रूर पड़ेगा, लेकिन हमारे एक और कैरेक्टर पे इफेक्ट पड़ेगा जो है हमारा गोकू। जी लिटरली गोकू। गोकू जिस हिसाब से अपने यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रेंड्स के लिए लड़ता है, तो मेरे हिसाब से सबसे पहली फाइट उसी की होगी अगर कोई खतरनाक अगर हमला हुआ यूनिवर्सिस पे। और मेरे हिसाब से जिस हिसाब से यूनिवर्स की हालत हो रही है, तो गोकू का भी इस बार जीतना मुश्किल हो सकता है। भले ही उसे अल्ट्रासिक की बहुत ज़्यादा पहुंच है, लेकिन इस वक्त सीधा सीधा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन या अल्टीमेट कोई बड़ी फाइट हमें देखने को मिलेगी ही मिलेगी, जो हमें एक बहुत बड़ी वॉर की तरफ ले जा रही है। ये सीधा यूनिवर्सिस 7 का सर्वाइवल होगा एक बहुत बड़ा। अब मैं जानना चाहता हूँ कि फ्रीज़ा इस पे कैसे रिएक्ट करता है, क्योंकि फ्रीज़ा मानता है कि वो इस पूरे यूनिवर्स का पूरा एक तरीके से गॉड की तरह है और सबसे ज़्यादा वही पावरफुल है और वही ऐसा करता है। लेकिन उसे पता है कि गोकू सबसे ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन फिर भी वो ऐसा मानता है, तो वो किस तरीके से रिएक्ट करेगा और क्या वो यूनिवर्स 7 की साइड आ जाएगा जब सर्वाइवल बैटल आने की शुरुआत होगी। तो ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा और आगे बढ़। और इसी बीच ओरेकल फिश ने एक भविष्यवाणी भी करी थी कि एक बहुत बड़ा वॉरियर जन्म लेने वाला है। अब वो वॉरियर कौन होगा ये बताना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि वॉरियर तो अभी तक नहीं दिखाया गया है। अब कई लोगों का सवाल होगा कि वो वॉरियर होगा कौन, क्या वो ग्रैनुला होगा और या फिर वो कोई ब्रॉली आएगा। लेकिन मेरे हिसाब से वो यूनिवर्स 7 के बाहर का होगा, या फिर वो अब तक जन्म ही नहीं लिया है, वो किसी तरीके से नेचुरली जन्म लेगा या फिर किसी तरीके से बनाया जाएगा। अब वो कब आएगा ये बताना मुश्किल है, अगले चैप्टर में शायद हमें पता चल जाएगा। और एक और चीज़ जो देखनी बहुत इंटरेस्टिंग रहेगी कि बाकी यूनिवर्स इस पर कैसे रिएक्ट करते हैं। क्या बाकी यूनिवर्स मदद करेंगे यूनिवर्स 7 की, जैसे उन्होंने करी थी टूर्नामेंट ऑफ पावर में करी थी। लेकिन मेरे हिसाब से नहीं होगा ऐसा, क्योंकि अपने दूसरे यूनिवर्सेस एक यूनिवर्स में दखल अंदाजी नहीं कर सकते। तो इसका गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल्स पे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि अगर वाकई कोई यूनिवर्सेस को तबाह करना है या फिर उस पर कंट्रोल करना है तो यही लोग सामने आएंगे। अब मान लो किसी यूनिवर्स की क्षमता इतनी नहीं है और उसमें कोई बहुत ही पावरफुल बीइंग आ जाए जो उस पूरे यूनिवर्स को कंट्रोल करने लग जाए और वह गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी कुछ ना कर पाए, तो क्या उस यूनिवर्स को जीने दिया जाएगा या फिर उस यूनिवर्स में कुछ चेंजेस नहीं लाना चाहेंगे ग्रैंड प्रीस्ट और बाकी एंजल्स। वो देखना भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि बाकी एंजल्स नहीं चाहिए कोई बाहर का कंट्रोल करे। बाहर का कोई आया ना है, कोई कितना भी ताकतवर हो, लेकिन अपना गोकू कितना ताकतवर बन सकता है वो देखना भी एक बहुत भाई, क्योंकि गोकू को इतनी बड़ी फाइट लड़े काफ़ी टाइम हो गया है। मोरो आर्क के बाद वो ज़्यादा ट्रेनिंग भी नहीं कर रहा है और ज़्यादा प्रैक्टिस भी नहीं कर रहा है। उसे ज़्यादा डर नहीं कि अब उससे ताकतवर कोई नहीं है। वो ट्रेनिंग कर तो रहा है भी इसके साथ, लेकिन अपने पूरे मन से नहीं कर रहा है, जैसे वो पिछले तरीके मेहनत करता था और बहुत ऊपर ले गया अपने आप को। और क्या गोकू भी तैयार है उस बड़ी एपिक फाइट के लिए, क्योंकि मेरे जिस हिसाब से उसकी हरकतें हैं वो आगे नहीं बढ़ पाएगा और मेरे हिसाब से बहुत ही मुश्किल हो जाएगी अगर वजीटा। लेकिन वजीटा है ना यार, वजीटा भी इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहा है, वो भी लिटरेसी के धीरे धीरे करीब आ रहा है। और मेरे हिसाब से एक वजीटा ही लास्ट में उम्मीद बचेगा गोकू के बाद, क्योंकि गोकू भले ही मेन कैरेक्टर हो लेकिन वो फिर भी पूरा तैयार नहीं है। क्योंकि जिस हिसाब से माहौल बन रहा है, ताकत इस बार अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के भी बहुत ऊपर लेके जाने पड़ेगी। उसे पूरी तरीके से मास्टर करना पड़ेगा, तब जाके ही वो उसे हरा पाया, क्योंकि ओरेकल फिश ने यूनिवर्स में सबसे ताकतवर बताया है। तो अगर वो सबसे ताकतवर हुआ तो वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को भी पार ही होगा, क्योंकि ओरेकल फिश ऐसे थोड़े ना यूनिवर्स में सबसे पावरफुल बता देगी। उसने गोकू को नहीं देखा होगा क्या। और बाकी हम बात करें और लोगों की, तो बाकी तो पानी कम चाय है गोकू के सामने। इस वक्त तो गोकू राजा बन के घूम रहा है, लेकिन फिर भी अभी बहुत ही आगे बढ़ना है उसे। और बदलती यार के साथ गोकू का भी दिमाग बदल जाना चाहिए, कहीं फिर से सेंसो भी बांटने लग गया तो इस बार तो हो ही जाएगा, क्योंकि इस बार छोटी मोटी लड़ाई नहीं होने वाली, तो बहुत बड़ी लड़ाई होने वाली है। और ये क्या फ्रीजा
हाँ, यूनिवर्स 7 के साथ होगा या फिर अकेला ही जाके भिड़ेगा, पूरा राजा बनेगा। और इसमें गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन या बीरस का क्या हाथ होगा वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। और बाकी इस वीडियो को यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू गाइस, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। बाय बाय।